अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। आज की वीडियो में हम करनाल पटवारी ग्रैंड सीरीज के फाइनल मॉडल पेपर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर के भी दो पार्ट्स होंगे। अब तक हमने अपने प्रीवियस मॉडल पेपर्स में 2020 से 2022 तक पटवारी के मुख्तलिफ सर्विस कमीशन में होने वाले ओरिजिनल पेपर्स को शामिल किया है और इसके साथ साथ पीपीएससी में आने वाले मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर्स के सवालों को भी डिस्कस किया है। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का हम आगाज करते हैं इंग्लिश पोर्शन से। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द सिनोनिम ऑफ एजोटेरिक। बातनी के मुतरादिफ का इंतखाब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फेयर यानी कि मुंसफाना, प्राइवेट यानी कि निजी, पॉपुलर यानी कि मकबूल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट यानी कि निजी। इसके अलावा इजोटेरिक के सिनोनिम में सीक्रेट, अब्स्ट्रूस, रिकॉन्डाइट, ऑकल्ट, आर्केन, डीप, मिस्टीरियस, मिस्टिक, क्रिप्टिक और ऑब्स्क्योर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज मेडन स्पीच इज कॉल्ड। मेडन स्पीच कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पोर्ट, फर्स्ट स्पीच, मॉरल करेज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हील एंड हो मींस व्हाट। व्हील और अफसोस का मतलब क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, जॉयज एंड सॉरोज, खुशियां और गम, ओवरवेलमिंग, गालब या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्स एंड डाउन यानी कि उतार और चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सेलेक्ट द सिमिलर वर्ड ऑफ एब्ज्योर। तर्क करना से मिलता जुलता लफ्ज मुंतखब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिस्कस, बहस करना, प्रोजेक्ट, परज्यूर, झूठ बोलना, रिनाउंस, तर्क करना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिनाउंस यानी कि तर्क करना। इसके अलावा एब्ज्यूर के सिनोनिम्स में रिसेंट, रिट्रैक्ट, फारसवियर, रिनाउंस, रेप्यूडाइट, डेनी, रिजेक्ट, डिसअवो, गिव अप और विड्रा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द अक्यूज्ड डैश हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। मुल्जिम ने किसी किस्म के बयान देने से इनकार किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिनाइड यानी कि कबूल करने से इनकार, डिक्लेम्ड यानी कि ऐलान किया, रिजेक्टेड यानी कि मुस्तरद, रिफ्यूज्ड किसी चीज से इनकार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिनाइड यानी कि कबूल करने से इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ इज कॉल्ड। जो शरीयत के खिलाफ हो उसे कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इलीगल यानी कि गैर कानूनी, लेगेसी यानी कि मीरास, लीगल यानी कि कानूनी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलीगल यानी कि गैर कानूनी। इसके अलावा कंट्रेरी टू लॉ के सिनोनिम्स में इलीगल, इलेजिटिमेट, अनऑथराइज्ड, बूटलेग, अनलॉफुल, इम्प्रॉपर, प्रोहिबिटेड, क्लैंडस्टाइन और कॉन्ट्राबैंड शामिल हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कुरान करीम में ऊंटनी का मौजज़ा किस पैगंबर से मसलूब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम या फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस गजवा में शहीद हुए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बदर, ओहद, खंदक या फिर तबूक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गजवाए ओहद। अगर हम पहला गजवा जिसे गजवाए वेदान या अबुआ भी कहते हैं उसकी बात करें तो वो 1 हिजरी में हुआ। गजवाए बदर 2 हिजरी में हुआ और सन था 624। गजवाए ओहद 3 हिजरी में हुआ और सन था 625। राजे की जंग 4 हिजरी में हुई और सन था 626। गजवाए खंदक जिसे
एहज़ाब भी कहा जाता है 5 हिजरी में हुआ और सन था 627। हुदैबिया का मायदा हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया। खैबर की फतह 6 हिजरी और सन था 628। मतआ की जंग मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम की तबलीग 7 हिजरी और सन था 629। जंगे हुनैन फतह मक्का 8 हिजरी और सन था 630। जंगे तबूक 9 हिजरी और सन था 631 और हज्जतुल विदा 10 हिजरी को हुआ और सन था 632। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज बगैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा या फिर हजरत ईसा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हजरत ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज किस गजवा में अल्लाह ने मुसलमानों पर नींद तारी की और बारिश के जरिए मदद की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गजवाए बदर, गजवाए ओहद, गजवाए खंदक, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गजवाए बदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज जादू और मौजज़ात में फर्क बताने के लिए कौन भेजे गए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत इजराइल, हजरत जिब्राइल, हारूत और मारूत, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हारूत और मारूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज दीन से फिर जाने वाले को क्या कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुशरिक, मुरत्तिद, मुनाफिक, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुरत्तिद। नेक्स्ट पोर्शन है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज पाकिस्तान एंड इंडिया मेन डिस्प्यूट। पाकिस्तान और भारत का असल तनाज़ा क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिवर्स, कश्मीर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज कायदे आजम ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत कब अख्तियार की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1894, 1895, 1896 या फिर नन ऑफ दीज। कायदे आजम ने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था और 7 साल तक वो इन दोनों पार्टीज के मेंबर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1885 को रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी के बानी कौन थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विल्टन ओडहाम, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर कायदे आजम। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर हिंदुस्तान में साइंसी सोसाइटी कायम की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्नल रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। मंदरजा झैल में से कौन सा जदीदा है जो सर सैयद अहमद खान ने लिखा हुआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं तहरीकुल इस्लाम, तहजीबुल इस्लाम, तहजीबुल इखलाक या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल को हमने अपनी प्रीवियस मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तहजीबुल इखलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर या फिर शाहजहां। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज जाबिर बिन हयान डाइड इन। जाबिर बिन हयान की वफात कब हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 810, 815, 820 या 825 AD। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 815 AD। नेक्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म कोल्ड वॉर। सर्द जंग की हिकमत अमली का नाम किसने दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बर्नार्ड बरूच, मैक ऑर्थर, हिरोहिटो या फिर मैक्स हेस्टिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बर्नार्ड बरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज आयरन डूम इज ए मोबाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आयरन डूम मोबाइल डिफेंस सिस्टम किस मुल्क ने तैयार किया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इसराइल, ईरान, जापान या फिर यूएसए। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसराइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? बोल्शेविक इनकलाब किस मुल्क से शुरू हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कनाडा, यूके, यूएसए या फिर रशिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हेन द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में खरीफ की फसल का दौर कब शुरू होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर एंड अक्टूबर, मई एंड जून, अप्रैल एंड मार्च या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मई एंड जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज विच बलोची पोएट वाज फ्रेंड ऑफ फैज अहमद फैज? फैज अहमद फैज का कौन सा बलोची शायर दोस्त था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मीर गुल खान नासिर, मीर फजल खान नासिर, मीर नियाज खान जमाल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीर गुल खान नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज आयशा ए मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज? आयशा ए मलिक को मुकर्रर किया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पोर्शन है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज द एलिमेंट यूज्ड इन ग्लास प्रिपरेशन ड्यू टू ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज? शीशे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला अंसर इसके मरकबात की शफाफ नोयत की वजह से है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आयोडीन, सिलिकॉन, सिलीनियम या फिर व्हाइट फास्फोरस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय? किसी भी जगह पर हवा का दबाव इस तरह नापा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एल्टीमीटर, प्रेशर मीटर, थर्मोमीटर या फिर बैरोमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी थ्रू? किसके जरिए जिस्म में ऑक्सीजन की फराहमी होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड या फिर ब्लड स्ट्रीम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज एंजाइम्स आर मेड ऑफ? एंजाइम किससे बनते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कार्बन, प्रोटीन, सिलिका या फिर ऑयल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट इज यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस? सॉल्वे के अमल में क्या इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाइमस्टोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज मार्जरीन मेड अप थ्रू विच? मार्जरीन किसके जरिए बनता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट, बोथ ऑफ अबव या फिर सैफफ्लावर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट पोर्शन है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी मटेरियल मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज अमेरिकन फोर्सेस एंटर्ड अफगानिस्तान इन? अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज द दोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन यूएस एंड तालिबान इन? अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदे पर दस्तखत कब हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फरवरी, जनवरी, मार्च या फिर अप्रैल 2020। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज इराक इन्वेड कुवैत ऑन डैश? इराक ने कुवैत पर डैश पर हमला किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अगस्त 2, 1990, जुलाई 2, 1991, जून 2, 1990 या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त 2, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन? यमन में सियासी बहरान शुरू हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2009, 2011, 2013 या फिर 2015। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन? बरतानवी पार्लियामेंट ने आजादी एक्ट का ऐलान किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 18 जुलाई 1947। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
18 जुलाई 1947। नेक्स्ट पोर्शन है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 90। व्हाट आर द इंटीजर्स? दो लगातार इंटीजर्स की पैदावार 90 है। इंटीजर क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं -9, 10, -9, -10, 11, -12 या फिर -12, 11। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, -9, -10। इस सवाल का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है और वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज Ali bought motorcycle for 60,000 and sold it for rupees 66,000. His percentage profit is? अली ने मोटरसाइकिल 60,000 में खरीदी और 66,000 में बेची। उसका फीसद मुनाफा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10%, 12%, 14% या फिर 16%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज इन विच लैंग्वेज इज द वर्ड जियोमेट्रिक? जियोमेट्रिक लफ्ज किस जबान में है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या फिर अरेबिक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 years. If 10 years ago the age of father was 9 times to the age of son, now what will be the age of father? बाप और बेटी की उम्रों का मजमुआ 50 साल है। अगर 10 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 9 गुना थी, अब बाप की उम्र क्या होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 38 years, 37 years, 32 years या फिर 27 years। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 37 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज ए मर्चेंट हैज अनाउंस्ड 25% rebate on the prices of ready-made garments at the time of sale. If a purchaser need to have a rebate of rupees 400, then how many shirts each costing rupees 320 should he purchase? एक ताजर ने फरोख्त के वक्त तैयार मलबूसात की कीमतों पर 25% छूट का ऐलान किया है। अगर खरीदार को 400 रुपए की छूट की जरूरत है तो फिर कितनी शर्ट, हर एक की कीमत रुपए 320 है, उसे खरीदना चाहिए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10, 7, 6 या फिर 5। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट पोर्शन है जियोग्राफी पोर्शन। Next question, question number 41 is the narrow strip in Afghanistan that separates Pakistan from Tajikistan is called. अफगानिस्तान में वो तंग पट्टी जो पाकिस्तान को तजाकिस्तान से अलग करती है कहलाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वकान कॉरिडोर, ड्यूरन लाइन, महमूद बॉर्डर या फिर खंजराब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वकान कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज वजीर खान मॉस्क इज इन डैश। वजीर खान मस्जिद डैश में है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एबटाबाद, लाहौर, रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस इज। दहराए दजला के किनारे आबाद शहर क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बसरा, बगदाद, नजफ या फिर तेहरान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर। सबसे लंबा दरिया कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जेहलम, चेनाब, रावी या फिर सुतलज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। दुनिया के किस हिस्से को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बेल्जियम, आयरलैंड, नेदरलैंड्स या फिर ग्रीनलैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज वो पिछले साल इंग्लैंड गई, इसमें साल क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसमें ज़मीर, इसमें अलम या फिर इसमें इशारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ज़र्फ़ क्या चीज है। इसमें ज़र्फ़ उस इस्म को कहते हैं जो जगह या वक्त के मायने दे। इसमें ज़र्फ़ की दो इकसाम हैं। नंबर 1 इसमें ज़र्फ़े ज़मा, नंबर 2 इसमें ज़र्फ़े मकान। अगर हम इसमें ज़र्फ़े ज़मा की बात करें तो ऐसा इस्म जो वक्त या जमाने के मायने दे इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहलाता है। इसकी मिसालें देखें सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, सपहर, हफ्ता, महीना, साल, सदी, आजकल, परसों तरसों वगैरह। और अगर हम इसमें ज़र्फ़े मकान की बात करें तो
वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए उसे इसमें ज़र्फ़े मकान कहते हैं। मसलन मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, जमीन, आसमान, मदरसा वगैरह। अगर हम इसमें ज़मीर की बात करें तो ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी इसम की जगह बोले जाएं या उन्हें जबान से बोलकर दिल में किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर की मिसाल देखें, अल्लाह एक है, वो सबका मालिक है। इस मिसाल में वो इसमें ज़मीर है। अगर हम इसमें अलम की बात करें तो वो खास नाम जिससे कोई शख्स, जगह या चीज पुकारी जाए उसे इसमें अलम कहा जाता है। इसमें अलम की मसाले देखें, सैयदुल शोदा, शम्सुल उलमा, कलीमुल्लाह, कायद आज़म, इब्ने मरियम, हमीरा, इस्लामाबाद, पंजाब, कल्लू, कलन वगैरह। इसमें अलम की 5 मेन अकसाम हैं जिनमें खत्ताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ और कुनियत शामिल हैं। और इसमें अलम की मुख्तलिफ अकसामों को हमने अपने प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है इसमें इशारा, ऐसा इसम जिसको किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए इसमें इशारा कहलाता है। मसलन ये लड़का, वो औरत, ये मेरा कलम है, वो किसी की किताब है, वो कुर्सी है, उस बच्चे का बाप क्या करता है। अगर हम इन जुमलों में देखें तो ये, वो और इस लड़का, औरत, कलम, किताब, कुर्सी और बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसी वजह से इन्हें इसमें इशारा कहते हैं। और इस सवाल में हमसे जमाना यानी कि साल के बारे में पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसमें ज़र्फ़े ज़मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज मूसा कलीमुल्लाह में कलीमुल्लाह क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लक़ब, मुश्तक, कुनियत या फिर नाम। प्रीवियस मॉडल पेपर में भी हमने लक़ब के बारे में डिस्कस किया था कि लक़ब असल नाम के अलावा वो नाम होता है जिसमें किसी खूबी या किसी खामी का पहलू निकले। मसलन उमर बिन खत्ताब का लक़ब फरूक आज़म, खलीफा दोम, अशरा और मुबशरा वगैरह है। इमाम अबू हनीफा का लक़ब इमाम आज़म है और मोहम्मद अली जना का लक़ब कायद आज़म या बानी पाकिस्तान है। अगर हम इसमें मश्तक की बात करें तो ऐसा इसम जो किसी कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए उसे इसमें मश्तक कहते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ेगा, पढ़ता है। लिखना से लखाई, लिखेगा, लिखता है। खेलना से खेल, खेलेगा, खेलता है। दौड़ना से दौड़ने वाला, दौड़ेगा, दौड़ता है वगैरह। और कुनियत को भी हमने डिस्कस किया था कि कुनियत असल नाम के अलावा वो नाम जिसके पहले अब, अबू, इब्ने, बिनते वगैरह मौजूद हों। मसलन अबू तालब, इब्ने हाशम वगैरह। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक़ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज सादिया एक खूबसूरत लड़की है, इस जुमले में खूबसूरत क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें ज़मीर, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसमें मारफा की बात करें तो ऐसा इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के लिए बोला जाए इसमें मारफा कहलाता है। मसलन कायद आज़म, ताजमहल, मस्जिद अक्सा, इब्ने मरियम, वारहिरा, कराची, लाहौर वगैरह। और अगर हम इसमें नकरा की बात करें तो वो इसम जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज के लिए बोला जाए उसे इसमें नकरा कहते हैं। इस इसम को इसमें आम भी कहा जाता है। मसलन लड़का, लड़की, बिल्ली, चूजे, मुर्गी, बतख, चिड़िया, किताब, कुर्सी, मेज, पंखा, घड़ी, टेलीफोन, खूबसूरत, बदसूरत, पहाड़, दरिया, शहर, कस्बा, गांव वगैरह। और इसमें ज़मीर को अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें नकरा। इसमें मारफा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई मशहूर मारूफ चीज है और इसमें नकरा कोई नकारा चीज है या आम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज नज़म आदमी नामा किसने लिखी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, नजीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब या फिर मीर अनीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, ये शेर किसका है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, नजीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब या फिर मीर अनीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।
और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।